हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं शिवांशु क्लास मैथ। आपका स्वागत है हमारे आपके चैनल शिवांशु क्लास मैथ में। क्लास 12 नगीनी प्रकाशन कमान बत्तल बुक से, जिसमें हम एक नया अध्याय 7 को स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, हम आपको समाकलन से जुड़े कुछ सूत्रों को बताएंगे इस वीडियो में। इसके बाद फिर हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि मैं ये पहला वीडियो बना रहा हूं, जो कि मैं यही कुमार मित्तल की बुक से बनाता हूं। जैसे कि आपको पता है कि अब अक्टूबर चल रहा है, इस हिसाब से मैं पहले चैप्टर से आपको नहीं बता सकता, नहीं तो जनवरी आ जाएगी और फरवरी पेपर होते हैं हमारे, इसलिए हम 7 से पढ़ा रहे हैं। फिर अगर समय बचा तो हम पहले दूसरे चैप्टर को भी जरूर पढ़ाएंगे। तो देखिए, ये रहा हमारे कुमार मित्तल बुक का मैथ क्लास 12 का। इसमें ये 13 अध्याय हैं, जो कि पहला संबंध फलन, प्रतिलोम, त्रिकोणमिति फलन, आव्यूह सारणी, इन सभी को छोड़कर हम पहला समाकलन लगाएंगे, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 44 नंबर के आते हैं हमारे बोर्ड में, इसलिए हम समाकलन लगाएंगे, फिर अपकरण लगाएंगे और ऐसे ही हम सब लगाएंगे आव्यूह त्रिकोणमिति। इससे पहले हम बता दें कि प्रश्नावली 7 में कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं जिनके बिना हम समाकलन को लगा नहीं सकते। तो पहले हम उन्हें सूत्रों को सीखेंगे और फिर एक्सरसाइज को लगाएंगे। तो मैं सूत्र लिख रहा हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इन्हें आपको याद करना होगा। मैं आपको बता दूं कि ये समाकलन है जो अवकलन के व्युत्क्रम होते हैं, अवकलन के उल्टे होते हैं। जैसे ये दिखा रहा है आपको कि ये अवकलन है x की पावर n+1, इसका अवकलन हमारा x की पावर n होता है, और इसका समाकलन क्या होगा? समाकलन हमें दिया होगा x की पावर n और यहाँ पर dx। तो एक कॉल में हमें करना होगा x की पावर n+1 अपॉन n+1। समाकलन अवकलन का जस्ट उल्टा होता है, विपरीत। तो पहला सूत्र ये है। दूसरा dy/dx, जैसे आपको दिख रहा है, log ex का अवकलन 1/x होता है, लेकिन समाकलन में हमें उल्टा दिया होगा, 1/x दिया होगा, और इसका हम समाकलन करेंगे तो हमें log ex करना पड़ेगा। यहाँ पे हम फिर बता दें, अवकलन में हमें दिया रहता है कि log x, तो हम उसका अवकलन करते हैं 1/x हो जाता है, लेकिन समाकलन में हमें 1/x दिया होगा, तो इसका हमें log x करना होगा। और अब तीसरा सूत्र dy/dx e की पावर x बराबर e की पावर x। तो e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है,
ऐसा ही समाकलन में होगा, e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही होगा। तो यहाँ पर dy अपॉन dx, नेक्स्ट e की पावर x बराबर e की पावर x इंटू लॉग ई ए। तो अब यहाँ पर हमें समाकलन में जैसे a की पावर x दिया है और dx, जैसे यहाँ पर गुणे में है हमारी जी a की पावर x, समाकलन में ये a की पावर x अपॉन में हो जाएंगे लॉग a, या फिर ए लिख दो या फिर ई ए लिख दो, एक ही बात होती है, उसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब आते हैं जी जो हमारे जो त्रिकोणमिति के ट्रायंगल होते हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इन सब के अपकरण आपको पता होंगे। जैसे साइन एक्स का अपकलन कॉस एक्स होता है, तो यहाँ पर समाकलन में विपरीत होगा। जैसे आपको बताया कॉस एक्स का समाकलन यहाँ पर साइन एक्स होगा, और अगला जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स कॉस एक्स का अपकलन माइनस साइन एक्स होता है। तो यहाँ पर साइन एक्स डी एक्स का समाकलन माइनस का कॉस एक्स होता है। छठवां आता है ये सातवां, अब आता है सातवां टेन एक्स। टेन एक्स का अपकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे हमें समाकलन में दिया होगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर टेन एक्स। आठवां है डी वाई अपॉन डी एक्स कॉट एक्स बराबर माइनस के कॉस सेक स्क्वायर एक्स। तो इसका हमें समाकलन में उल्टा होता है, तो फिर यहाँ पर हमारा कॉस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस का कॉट। यहाँ पर लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सभी सूत्र अपकलन के विपरीत हैं, व्युत्क्रम है। यहाँ पर कॉस का अपकलन माइनस साइन हो रहा था, और समाकलन में साइन का समाकलन माइनस कॉस हो रहा है। और जैसे यहाँ पर कॉट का अपकलन माइनस के कॉसेक स्क्वायर एक्स था, और समाकलन कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स है। तो नौमा है जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स सेक एक्स बराबर सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो ऐसे हमें इसमें भी विपरीत होगा, सभी में विपरीत ही होते हैं। सेक एक्स इंटू टेन एक्स तो बराबर सेक एक्स हो जाएगा। यहाँ पर डी एक्स इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हमने देख ली ये 9 हो गए हमारे सूत्र, अभी और हैं। दसवां डी की अपॉन डी एक्स कोसेक एक्स
तो इसका हमारा अवकलन होगा माइनस के कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब इसका मैं समाकलन उल्टा दिया होगा, इसका कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स दिया होगा, और इसमें हमें इसका समाकलन करेंगे तो माइनस का कोसेक आएगा, कोसेक एक्स। अब ये इनवर्स वाले होते हैं कुछ, साइन इनवर्स एक्स बराबर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमें पता ही होंगे, आपको पता ही होंगे। तो ये हमारे जैसे अवकलन, इसका साइन इनवर्स एक्स का अवकलन ये होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमें समाकलन में दिया होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में दिया होगा हमें। तो इसका हम समाकलन करेंगे साइन इनवर्स एक्स। ओके, अगला 12वां dy/dx cos इनवर्स एक्स बराबर -√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये cos इनवर्स एक्स का अवकलन है। अब समाकलन में हमें ऐसे दिया होगा -√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर हो जाएगा हमारा cos इनवर्स एक्स। अब देखिए 13वां dy/dx tan इनवर्स एक्स बराबर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका मैं समाकलन दिया होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर tan इनवर्स एक्स। अब अगला ये 14वां dy/dx cot इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा हमारा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जैसे कि मैंने बताया आपको, मैं पहला वीडियो बना रहा हूँ तो इसमें कुछ गड़बड़ी हो सकती है। गड़बड़ी ऐसी नहीं होगी कि आपको हम गलत बता दें। गड़बड़ी कुछ ऐसी हो सकती है जैसे वॉइस के लिए मतलब अपनी आवाज़ में कुछ कमी। गड़बड़ी ऐसी हो सकती है कि जैसे कोई आवाज़ सही नहीं आ रही हो, बोल नहीं पा रहा है सही से, ये सब गड़बड़ी हो सकती है। ये हमारा 14वां हो गया cot इनवर्स एक्स बराबर -1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका समाकलन में दिया होगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर cot इनवर्स एक्स। तो अब हमारी 2 और बची है। sec और cosec इनवर्स एक्स की। तो यहाँ पर sec इनवर्स एक्स d/dx बराबर होगा 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1
तो इसका हमें उल्टा दिया होगा 1/x अंडर रूट x² - 1 dx, और इसका हम समाकलन उल्टा करेंगे sec इनवर्स x, और ये अपना बचा लास्ट में 16। आप ये मत सोचना कि इन 16 सूत्रों से ही हमारे समाकलन खत्म हो जाएंगे। ये तो हमारी पहली एक्सरसाइज के लिए ही है। इन सूत्रों का रिवीज हम पहले भी कर चुके हैं, जैसे फर्स्ट ईयर में, और अपने फिजिक्स के डेरिवेशनों में करते रहते हैं। sec इनवर्स x, हमारे ये 16 सूत्र इम्पोर्टेंट हैं, इन्हें हमें याद करना है। इन्हें याद करना बहुत सरल है। पहले तो बताते हैं आपको कि यहाँ पर ये dy/dx है, और यहाँ पर जी समाकलन का चिन्ह है और dx है। तो यहाँ पर जो dy/dx है जी अपकलन का सिंबल होता है, और यहाँ पर जो ये निशान है सांप जैसा लग रहा है कुछ ऐसा, तो ये और dx ये समाकलन का सिंबल होता है। dx तो यहाँ पर जैसे x⁻n+1 अपॉन n+1 x⁻n, ये हमने आपको अपकलन पढ़ाया नहीं, यहाँ पर अपकलन में ही बताती है ये वाले सूत्र, तो आप बाद में पढ़ाएंगे तो आपको काम में आ जाएंगे। तो अपकलन का उल्टा होता है x⁻n, तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा x⁻n+1 अपॉन n+1। ये प्लस में ही रहते हैं समाकलन, माइनस में नहीं रहते। x हमेशा प्लस में आएगा। तो जैसे हम ये वाले तो हम याद ही कर लेंगे, जैसे साइन x का cos x का साइन x, cos x का माइनस साइन x अपकलन होता है, साइन x का माइनस के cos x होता है। यहाँ पर cos x का माइनस साइन x है, और यहाँ पर समाकलन में साइन x का माइनस cos x है। यहाँ पर tan x का sec² x है, और sec² x का tan x है। और जैसे यहाँ पर माइनस आ गया, cot x का माइनस का cosec² x है, तो यहाँ पर समाकलन में cosec² x dx बराबर माइनस का cot x। तो जैसे sec x का tan x इंटू sec x, तो यहाँ पर sec और समाकलन sec x इंटू tan x का समाकलन sec x। यहाँ पर जिस चीज़ का जो अपकलन निकलता है वहाँ पर उसी का समाकलन करना होता है, उल्टा करना होता है। अपकलन के उत्तर का समाकलन होता है। तो यहाँ पर cosec x का अपकलन होता है माइनस का cosec इंटू cot x, तो यहाँ पर उल्टा है cosec इंटू cot x बराबर माइनस का cosec हो जाएगा। अब जैसे ये इनवर्स वाले हैं, ये कठिन लग रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जैसे साइन इनवर्स x का 1/√1 - x² है, और तो cos इनवर्स x का √1 जैसे cos इनवर्स x का -1/√1 - x²। तो यहाँ पर साइन इनवर्स x में प्लस है और cosec इनवर्स x में माइनस है, बस। ऐसा ही समाकलन में यहाँ पर प्लस में दिए होंगे, और तो यहाँ पर साइन इनवर्स x है, यदि यहाँ पर माइनस लगा है तो cos इनवर्स x है। चिन्ह का ध्यान देना नहीं, आप उल्टा कर देंगे। और tan इनवर्स x में 1/√1 + x² है, तो इसका समाकलन है हमारा 1/1 + x²
dx tan इनवर्स x। तो cot x में उल्टा होगा, यहीं पे यही सेम दिया होगा, बस माइनस है यहाँ पर। -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो cot x हो गया। और यहाँ पर भी है sec इनवर्स x का अवकलन 1/x √x स्क्वायर -1। यहाँ पर समाकलन इसका होगा 1/x √x स्क्वायर -1 का sec इनवर्स x। और यहाँ पर हमारा cosec इनवर्स x का अवकलन माइनस हो जाएगा, यहाँ पर sec में प्लस था, यहाँ पर माइनस हो गया। -1/√x स्क्वायर -1। और यहाँ पर हमें दिया होगा -1/x √x स्क्वायर -1। तो यहाँ पर हमारा cosec इनवर्स हो गया, यदि प्लस में है तो sec इनवर्स हो गया। तो हमारा cosec, cos और cot ये माइनस में है, और sin, tan और sec ये प्लस में है। तो हमें इन्हें याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी, बहुत सरल है। यदि आपको हमारी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों को भी शेयर करें कि वो भी देखें, वो भी कुछ सीखें। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, अध्ययन करते रहिए और पढ़ते रहिए।